अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कबाब बना रहे हैं, सीधे सादे कबाब। सीधे सादे कबाब से मुराद ये है कि कुछ बाज़ औक़ात हम गोश्त निकाल लेते हैं और हड्डियाँ पास रह जाती हैं, तो उसमें भी काफ़ी गोश्त लगा होता है, तो उस वजह से हम उसका थोड़ा कबाब बना लेते हैं रेशा निकाल के। तो उसके लिए मैंने ये वाला 1 गिलास ये चने की दाल ली है, ठीक है। और इसके अंदर, इस दाल के अंदर पानी डाल दिया है और अब हम डाल रहे हैं गोल लाल मिर्चें 12 के करीब ये इसमें, और ये डाल दिए हैं हमने 1 बड़ी इलायची। थोड़े से हम डाल रहे हैं इसमें दालचीनी के टुकड़े और डालेंगे नमक। तो ये है कि कभी कभी हड्डियों को में काफ़ी गोश्त लगा रह जाता है, तो फिर इस वजह से उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि इस तरह कर लिया जाए। ये लहसुन के 5-6 जवे हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, ये भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। और थोड़ी सी प्याज ली हमने, समझ लें आधी से भी कम ना, वो इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अब इसको हम उबलने देते हैं। जब ये उबल जाएगी, अब आप सोच रहे होंगे वो हड्डियाँ किधर हैं, तो हड्डियाँ भी अभी हम अलग से उबालेंगे, क्योंकि वो हड्डी होगी तो ज़ाहिर है उसका रेशा निकालने के लिए हमें उसको अलग बॉईल करना है, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अब ये मैंने पानी डाल दिया है 1 गिलास भर के ना, और ये है चिकन जो बचा हुआ था। हड्डी है इसमें देखिए गोश्त भी लगा हुआ है, ये देखिए काफ़ी लगा हुआ है। तो इसको हम इसमें पानी में डाल देते हैं और डालते हैं इसमें सिर्फ नमक, और कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक ही डालेंगे और इसको बॉईल करते हैं बस। ये बॉईल हो जाएगा तो फिर इसका सारा रेशा हम निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से बस पक जाएगा ये, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कबाबों को किस तरह बनाना है। और ये बहुत अच्छे कबाब बन जाते हैं, तो इसलिए कि घर में रखी हुई बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम अक्सर ज़ाया कर देते हैं, वो भी काम में लाकर बहुत अच्छा कुछ बन सकता है। चले ये दोनों चीज़ें उबल जाएं, फिर आपसे मिलते हैं। ये दाल उबल रही है और जो चिकन था वो भी उबल गया था, तो उसको अब हड्डियों से अलग किया है और ये रेशा इसके अंदर ही मिक्स करके इनको दोनों को साथ ही पका लेंगे, ताकि दोनों का पानी, दाल का पानी भी खुश्क हो जाए और ये जो थोड़ा सा भी इसमें कसर है गोश्त में वो भी पूरी हो जाए। इत्तेफाक से गैस चली गई है, इसे थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और इसकी कुकिंग दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ़ ही डन हुआ है, अभी फुल कुक हुआ नहीं है। गैस आ जाए तो फिर इंशाल्लाह दोबारा कुक करते हैं इसको और फिर आपको बताते हैं। ये चिकन और चने की दाल जो थी वो अच्छी तरह उबल गई, तो इसका पानी खुश्क करके और इसे हमने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे पीसेंगे। और इसमें डलेगा 1-1 मुट्ठी धनिया पुदीना, 3 हरी मिर्चें और 1 आधी प्याज ही। अच्छा, इधर ये मसाला भी इसमें मिलेगा और ये बंद गोभी हमने काट लिए, आधी बंद गोभी ली है, तो ये भी हम जब ये पिस जाएगा तो इसमें मिलाएंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसको पीस रहे हैं चॉपर में। अब हमने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें और आधी मुट्ठी धनिया पुदीना भी साथ डाल दिया है, ये भी हम साथ पीस रहे हैं, और प्याज को भी डाल देंगे और वो भी इसके साथ ही पीस लेंगे। फिर इसको निकाल के इसमें पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स करेंगे। ये प्याज इसमें डाल रहे हैं, ये देखिए। ये अब धनिया पुदीना और हरी मिर्च प्याज के साथ पिस रहा है। ये आमेज़ा पिस चुका है और बस हम इसमें अब ये आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स करके और बस इसके कबाब बनाएंगे अंडा लगा के, वो फिर आपको बताते हैं। अब हम इसमें वो जो बंद गोभी हमने काटी थी वो मिक्स कर रहे हैं, और ये अंडे को हमने बीट कर लिया है। ये मिक्स करके फिर अंडे के साथ हम फ्राई करेंगे। इसको करते हैं हम मिक्स।
कबाब इस तरह बना के फिर अंडे में हम करेंगे इसको डिप। तो बस ये आसान सी एक रेसिपी है आप सबके लिए। तो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बस ये तैयार हो गया तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। तो ये तैयार हो गए हैं मज़ेदार से रेशा कबाब।